विमलनाथ भगवान को, विमलनाथ भगवान को, बंधो मन वचकाय। आचार्य विमल सागर गुरु, नमन करूं त्रैवार, नमन करूं त्रैवार। भगवान विमलनाथ भगवान की जय। अरिष नेमनाथ भगवान की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आज आचार्य विमल सागर जी महाराज इस भारत की वसुंधरा पर उन्होंने आकर के जो अपना आत्म कल्याण किया और अपने आत्म कल्याण के साथ जन जन का कल्याण किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज जिला एटा के अंदर कोसमा गांव में उनका जन्म हुआ और ऐसा जन्म हुआ उनका कि सारी दुनिया का जन्म कल्याण मना दिया। एक दिन जीवन में उन्होंने बाल अवस्था के अंदर ही धर्म के संस्कार उनमें पड़े और वो धर्म के संस्कार पड़ने से और उन्होंने अपना अध्ययन किया और धार्मिक अध्ययन किया। उन्होंने लौकिक अध्ययन के साथ साथ संस्कृत प्राकृत अच्छा अध्ययन किया। उन्होंने मुरैना के अंदर उनकी अच्छी पढ़ाई हुई और आगे चल कर के वो खुद ही महापंडित बन गए। महापंडित बन जाने से उन्होंने कितने लोगों को ज्ञान दिया और विद्वान बनाया। और प्रातः स्मरणीय आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के पास में जब गए, वहाँ जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया और दिगंबरी दीक्षा का पूरी जानकारी लिया। और पूरी जानकारी लेने के बाद महावीर कीर्ति महाराज पर विनती की, यह गुरुवर हमें दीक्षा दो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने उनको सोनागिर में मुनि दीक्षा दे दी और मुनि दीक्षा दे करके उनको साथ में रखा और वो साथ में रह करके उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। जब मैं 15-16 वर्ष का था तो मैं आचार्य शिवसागर महाराज के संग में पपोरा जी के अंदर, जो मध्य प्रदेश में है, टीकमगढ़ पपोरा जी के पास में, वहाँ पर चतुर्मास करने से पहले पहले हम आचार्य की आज्ञा लेकर के जब हम बड़वानी गए तो बड़वानी में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज
और मुनि सन्मत सागर जी महाराज वहाँ साथ में थे और वहाँ पर उनका अच्छा वात्सल्य हमको प्राप्त हुआ और ज्ञान की वृद्धि हुई। और वहीं आचार्य विमल सागर महाविकीर्ति महाराज ने हमको संस्कार किया और संस्कार करके ये मार्ग बताया कि ये निर्ग्रंथ मार्ग है, वीतराग मार्ग है, इसको धारण करना है। जब से ही वो लगन लगी रही और उसके बाद हमने दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद आचार्य विमल सागर जी महाराज गिरनार सिद्ध क्षेत्र में आए और यहाँ पर भी आचार्य विमल सागर का महाराज का चतुर्मास हुआ, हमारा भी चतुर्मास यहीं पर था। दोनों का चतुर्मास इसी जगह होने के नाते अच्छी धर्म प्रभावना हुई। एक दूसरे के साथ हिल मिल कर के रहे। आचार्य विमल सागर महाराज का वात्सल्य प्रेम जो था बहुत बड़ा आकर्षक था। किसी पर भी वो अपनी पीछी रखते थे या ऐसे ही आशीर्वाद दे देते थे तो आदमी खुश हो जाता। आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, फिर भी इतना तो कहा ही जाएगा कि आचार्य विमल सागर महाराज जैसा महान संत, आचार्य मुनि महाराज न कोई पहले था, न कोई अभी है, न कोई आगे हो पाएगा। क्योंकि इतना वात्सल्य हमें किसी में देखने को नहीं मिलता है। प्रेम तो होता है, वात्सल्य भी करते हैं, पर इतना वात्सल्य नहीं। उनके अंदर में कोई भी आ जाए उनके पास में, हर एक के साथ प्रेम से बात करते, वात्सल्य से आशीर्वाद देते और किसी के बारे में दोष नहीं देखते, किसी की बुराई नहीं सुनते थे वो। तो ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज का जो सम्मेद शिखर जी के अंदर जो कार्य होने जा रहा है, उस कार्य के लिए हम उनको बहुत बहुत कार्यकर्ताओं को लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। और आचार्य विमल सागर महाराज के चरणों में हम नतमस्तक होकर भक्तियाँ पूर्वक उनको हम नमस्कार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु आचार्य विमल सागर जी महाराज, आप पुनः इस जगह पर आएं और भोले जीवों को संबोधन आके करें और दीक्षा लेकर के कर्मों को काट करके मोक्ष को जाएं। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज को हम बार बार नमस्कार करते हैं और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद समाज को देते हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जो महाराज का जो कार्य करने जा रहे हैं, उनको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। माननीय भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आचार्य विमल सागर महाराज हमारे लिए एक अत्यंत अद्वितीय साधक रहे। महावीर कीर्ति जी महाराज के शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज साधना के शिखर पुरुष रहे।
उन्होंने अपनी साधना से अपना ही कल्याण नहीं अपितु आने वाले जनमानस का कल्याण किया। जग प्रसिद्ध ऐसे बिमल सागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। जैसे उगता हुआ सूरज, बहता हुआ पानी और जलती हुई अग्नि किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परम ज्ञानी आचार्य बिमल सागर जी महाराज। आचार्य बिमल सागर जी महाराज से मैं साक्षात तो मिला नहीं, पर अपने गुरुदेव के मुखारविंद से और भी ज्ञानियों के मुख से और श्रावकों के मुख से उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वात्सल रत्नाकर, सभी जीवों के प्रति अत्यंत प्रेम करुणा से भरे हुए ऐसे बिमल सागर महाराज जी थे। छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, बाल वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति उनसे जाकर के अपनी मन की बात कर सकता था। ऐसे निष्पक्ष ज्ञानी महाज्ञानी आचार्य बिमल सागर जी महाराज। बहुत सारे उनके जीवन के चमत्कार सुने और संस्मरण में भी गुरुदेव बताया करते थे कि उनके मुख से जो भी बात निकल जाती थी वो सत्य का रूप ले लेती थी। उनकी साधना अटूट और अचूक थी। साधना के शिखर पुरुष थे। पूरी रात्रिकालीन उनकी जाप चला करती थी, ध्यान किया करते थे। अध्ययन भी उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने यह बताया कि मुनि 100 पर कल्याणक होते हैं, अपना कल्याण करते ही करते हैं, लेकिन पर जीव का भी कल्याण करते हैं। और यह पंक्तियाँ उनके जीवन में घटित होती हैं। मैं अपना दुर्भाग्य ही समझूंगा कि मुझे आचार्य बिमल सागर महाराज जी का दर्शन नहीं मिला। शायद उस समय मैं धर्म में नहीं लगा था। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि उनकी परंपरा के अनेक साधुओं का समागम मुझे मिला। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, ऐसे अनेक साधुओं का, गुरुदेवों का समागम मिला और उनके अनेक संस्मरण सुनने को मिले। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इस युग में भी ऐसे संत महात्मा हैं जो इतनी कठोर साधना आज के युग में किया करते थे? आचार्य बिमल सागर महाराज जी के प्रति मेरी विनयाञ्जलि है, प्रमाणांजलि है, श्रद्धांजलि है। महानुभाव, 29 दिसंबर 1994 सायंकाल 4:27 में उन्होंने अपना इस शरीर को छोड़ा और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए इस जगत से प्रयाण कर गए। समाधि मरण उनका हुआ और सारा संसार जैसे मान लो शोकमय ही हो गया हो। जैसे ऐसा लगा भक्तों को जैसे हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति चला गया हो। लेकिन आज उनकी याद, उनकी स्मृति संवेद शिखर में हर वर्ष मनाई जाती है। लाखों के भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं।
इस वर्ष भी 29 दिसंबर शाम 4:27 में वहाँ पर एक बहुत सुंदर ऊर्ध्वारोहण दिवस मनाया जाएगा। हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में और हर व्यक्ति के मन में उनके प्रति आदर सत्कार भाव हो। सभी लोग बच्चों को अपना उनका ज्ञान कराएं, उनके इस संस्मरणों को सुनाएं और अपने जगह आराधना आदि उनकी करें। ऐसे महान गुरुओं के परोपकार को याद रखना हमारी संस्कृति रही। भगवान महावीर स्वामी के बाद चाहे वह आचार्य कुंद हों, चाहे वो आचार्य अकलंक और समंत गोस्वामी हों, और चाहे वो आचार्य शांति सागर आदि सागर हों, और चाहे वो विमल सागर हों, परंपरा में आए सभी आचार्यों का ज्ञान कराना हमारा परम उद्देश्य बनता है। अपने बच्चों को संस्कार दें और लोग इस तारीख को अपने पूरे भारतवर्ष में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनको जगत से परिचय करें, भक्ति करें। यह है जो उनकी रजत ऊर्ध्वारोहण दिवस समारोह है, जो हमारे समाज के लोग मना रहे हैं। जो भी आयोजक हैं उन सभी आयोजकों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। वो इसी प्रकार धर्म की क्रांति करते रहें और सभी को धर्म में लगाए रहें। ओम नमस्ते।